नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति शंकर आज अपने संस्मरण के सिलसिले में आपके साथ फिर आई हूँ और आपके सामने इस बार मेरे संस्मरण की कहानी है सुखदेव साहू बाबा की। पिछले बार मैंने आपके साथ शांति माँ की कहानी शेयर की थी और इस बार मैं आपके साथ लेकर आई हूँ सुखदेव बाबा की कहानी। सुखदेव बाबा जिनका परिचय मेरे साथ हुआ न्यूज़ 11 चैनल के माध्यम से। न्यूज़ 11 में सुरेंद्र जी के माध्यम से एक न्यूज़ आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बोकारो में ही सेक्टर 11C में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी है। उनका कोई परिवार वाला नहीं देखने भालने वाला है और वो भूंजा बेचकर अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे हैं। जब ये न्यूज़ मैंने देखा तो पता नहीं क्यों अंतर्मन से एक लगा कि उनको जाके मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ। उनके पास गई, उनसे मिली, उनके साथ बहुत देर बैठी। मैं, मेरे हस्बैंड और वो पत्रकार लोग भी पहुँचे थे कि मैम हम लोग भी आएंगे। और उन्होंने इतना खुशी के साथ हमारा स्वागत किया और इतने प्रसन्नचित होकर हम लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने तुरंत अपना बादाम जो भूंजा था, चिनिया बादाम, वो चना भूंजा हुआ सब मिला के हमारे लिए बहुत अच्छा सा भूंजा बनाया और सबको अलग अलग ठोंगे में करके वो भूंजा दिया। बोला नहीं आप लोग ज़रूर खाइए, आप लोग सब मेरे घर पहली बार आए हैं। मैं उनके लिए थोड़ी सी राशन सामग्री और चूंकि हम लोग दिसंबर के महीने में उनसे मिले थे, उनके लिए कंबल वगैरह लेके गई थी। देख के वो मेरे ख्याल से 94-95 साल के बुजुर्ग होंगे, लेकिन उनकी एनर्जी और उनकी स्टेमिना देख के आश्चर्य हो रहा था। बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे बीच एक स्वतंत्रता सेनानी मौजूद हैं लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस था कि उनको देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैंने गई उनके पास, बैठी, बहुत देर चर्चा की, विचार विमर्श हुआ। उन्होंने बहुत सारी अपनी पुरानी कहानियां बताई, अपनी पत्नी के किस्से बताए, अपने बच्चों के किस्से बताए, अपने गांव की कहानियां, स्वतंत्रता के समय की कहानियां, अभी वो कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या क्या कठिनाई आती, वो सारी परेशानियां उन्होंने बताई। मैंने उनसे किया और वो बोले कि लोग आते हैं, मिलते हैं और फिर मुझे भूल जाते हैं। मैंने उनसे कहा नहीं, आप लोग निश्चिंत रहें, मैं एक बेटी के रूप में आपके पास आई हूँ और बेटी कभी अपने पिता को नहीं भूलती है। मैं हमेशा आती रहूँगी और जो भी ज़रूरत होगी आप मेरा फ़ोन नंबर रख लें और आप मुझसे संपर्क करते रहें, मैं भी आपसे संपर्क करती रहूँगी। उस दिन से सिलसिला हमारा साथ चलता रहा। जब दिसंबर में बाबा से मिली थी तो उनसे संपर्क हुआ तो उनके साथ दिनचर्या में शामिल हो गया। 2-3 दिन बीच करके उनसे जाना, उनसे मिलना। जब 1 जनवरी आई तो मैं और मेरे परिवार में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हर साल हम लोग अपने परिवार के साथ नई जनवरी मनाते हैं, 1 जनवरी मनाते हैं, तो क्यों ना इस परिवार में शामिल नए सदस्य सुखदेव साहू बाबा के साथ इस बार नया साल मनाया जाए। उनके घर गई और संजोग से वो अपना खाना बनाने की तैयारी करे थे। उनको मना किया कि नहीं बाबा आपको आज खाना नहीं बनाना, खाना हमारे यहाँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हम लोग बोले चलिए ना, अच्छा लगेगा आपको। उनको लेके आई, घर में चिकन बनाया, उनके पसंद की, उनको सब्जी पसंद थी, सब्जी बनाई, पूरी बनाई और उनको खिलाया। और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जो खुशी थी, जो संतोष था, जब रवि, मैं, वो और एक और अम्मा बैठ के खा रहे थे और वो जब पूछ रहे थे कि ये कौन बनाया है, ये कैसे बनाया, बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ, बहुत अच्छा बना है, तो वो सुख और वो संतोष, वो 1 जनवरी, आज पूरा साल हमारा उसी सुख में बीत रहा है, लोगों को देने में, लोगों को खुशी बांटने में। उसके बाद लेकिन खाना खाने के बाद चूंकि ठंड, सर्द भरी ठंड थी उस दिन, उनके हाथ पैर कांपने लगे। अचानक से उन्हें खूब ठंड लगने लगी। मैं काफी डर गई कि ये क्या हो गया। रवि को बोला कि अचानक से इनको क्या हो गया, कि जल्दी से आग जला दो, लकड़ी लगा दो, कहीं इनको ठंड लग रही होगी, थोड़ा सा इनको सेक उग देते हैं। उनको जल्दी से 2-3 कंबल उठाया, आग के पास उनको ले गई तो देखा फिर भी आग के पास उनको ठंड लग रही है, वो थरथरा रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट हुई कि कुछ अच्छा करने के लिए लेके आई थी, बाबा कहीं बीमार तो नहीं हो जाएंगे। जल्दी से बेटी से तेल मंगाया, उनके पूरे शरीर में तेल से वहीं गर्म में बैठ के मालिश की, उनको सेका और विश्वास मानिए 10 से 15 मिनट में तेल मालिश करने के बाद वो एकदम फिट हो गए, वो खुश हो गए। और उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी खाना खाने के बाद और अब वो ठंड खत्म हो गई और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तब जाके मेरे को भी बहुत सुकून आया, बहुत अच्छा लगा कि चलो जिस मतलब से, जिस मकसद से लेके आई थी, आज वो 1 जनवरी सार्थक हुई। इसी बीच बाबा से एक दिन मिलने गई तो देखी कि उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था और बोले उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने बोला चलिए कल ही आपको डॉक्टर को दिखाती हूँ। डॉक्टर साहू से उनका नंबर लिया, उनको दिखाई तो उन्होंने एक्सरे कराने के लिए बोला। एक्सरे कराने पर पता चला कि बुजुर्ग होने की वजह से उनकी हड्डी टेढ़ी हो गई है और अब उसमें
कोई भी ठीक होने का उपाय नहीं है। उसमें यही है कि आप आराम करें, आप ज़्यादा झुके नहीं, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करें और दवाई लेते रहें समय पे। बाबा को डॉक्टर से दिखा के दवाई दी और उनको अच्छा आहार के लिए हॉर्लिक्स वगैरह खरीद के दी कि आप थोड़ा सा ताकत की चीज़ें खाएं और थोड़ा झुकना और थोड़ा मेहनत का काम कम करें। उनका शायद स्वतंत्रता सेनानी पेंशन बंद हो गया था किसी कारणवश से, तो मैंने डीसी महोदय से मिलकर उनके पेंशन के लिए बात की। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीओ सर को उनके पास भेजा और उनका सारा संज्ञान लिया, कहाँ क्या दिक्कत है, नहीं उनका आधार कार्ड, पासबुक सब कुछ लेके, और उस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका पेंशन चालू कराने की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही साथ डीसी महोदय ने उनको हमारे बोकारो के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, जीवित स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित करते हुए 26 जनवरी को उनको सम्मानित भी किया, जो एक बहुत ही सुखद एहसास था, बहुत सुखद पल था। जब मैं उनको 24 तारीख को जब हमें ये सूचना मिली कि 26 को आपको बाबा को लेके आना है, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, हमारा सौभाग्य है, तो मैं 25 तारीख को उनके लिए नए कपड़े लेके गई, क्योंकि उनके कपड़े बहुत मैले कुचैले गंदे थे। मैंने बोला कि आप कपड़े कैसे धोते हो? तो उन्होंने बोला मैं अपने से धोता हूँ, सर्फ डाल के धो लेता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, ऐसे वो साफ नहीं हो रहे, गंदे, आप मुझे दे दो, मैं आपके कपड़े। तो नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं, आप क्यों ले जाएंगे, कैसा? बोला आप दे दीजिए ना, मैं धो लूंगी। तो हम लोगों ने उनके कपड़े लिए, उनके कपड़े धोए, मैंने सारे गर्म पानी में धो के लेके गई उनके लिए नया स्वेटर, धोती, कुर्ता, सब कुछ की आप जाएंगे वहाँ डीसी महोदय के सामने तो आपको एक अच्छे कपड़े की वेशभूषा में जाने में अच्छा लगेगा। और मैंने उनके लिए अंदर से पैजामा वगैरह भी सब कुछ जो गर्म हो उनके लिए खरीद के रखा था। लेकिन सुबह में वो इतने उत्साह में थे और उनके आस पड़ोस के लोग भी इतने हड़बड़ी में थे कि जब तक मैं वहां पे पहुंची उन्होंने उन्हें तैयार करके रख डाला था। मैंने बोला भी कि बाबा आपने पैजामा नहीं डाला है, ठंड लगेगी। वो बोले नहीं नहीं, ठंड नहीं लगेगी, सब ठीक रहेगा, चलिए। वो मेरे साथ गए, वहां पे उनको सम्मान मिला। लेकिन वो ठंड की सुबह थी, 26 जनवरी को ठंड थी, सुबह में काफी उनके पांव कांपने लगे, चूंकि एक पतली सी धोती में 95-96 साल के बुजुर्ग की क्या स्थिति हो सकती है। मैंने तुरंत शॉल लाके कंबल से उनके पांव को ढका, उनको थोड़ा गर्माहट देने की कोशिश की। फिर उनको सम्मानित होने के बाद उनको घर लाके छोड़ा, उनको नाश्ता वगैरह कराया, खाना वाना खिलाया। उसके बाद मैं बोली अब तो आप खुश है ना? बोले हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे इस शॉल को अच्छा से आप रख दीजिए। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद निरंतर उनसे संपर्क में रही, उनके साथ उनका प्रतिदिन का क्या दिनचर्या है, 2 दिन 3 दिन में जाके उनको देखना, उनके सारे ऊनी कपड़े, पहने हुए कपड़े को लाना, उसको धोना, फिर उनको वापस सही जगह पे पहुंचाना। उनके अगर कभी बादाम भूंज रहे हैं, कभी चना भूंज रहे, उसमें उनकी मदद करना, उनके घर की सफाई करना, जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने कोशिश की कि मैं एक बेटी के रूप में उनको कुछ मदद, कुछ खुशी दे पाऊं। इसी बीच फरवरी महीने में उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। शायद ये ठंड उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो रहा था। मैं जब बीच में उनके यहाँ गई तो देखी कि उनकी स्थिति काफी खराब हो रही थी और वो अपने आप को सहज नहीं महसूस कर रहे थे। उन परिस्थितियों में अकेलापन था। आसपास दुकानदार लोग थे, भाई लोग, जो उनकी देखभाल करते थे, लेकिन जब वो लोग दुकान से घर चले जाते थे तब उनकी देखभाल कौन करे। ऐसे में मेरे पति जो कि रांची में रहते हैं, मैंने उनसे संपर्क किया और मैंने बोला कि बाबा यहाँ पर ऐसी हालत में पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है, क्या मैं उन्हें घर ले आऊं? वो बोले कि तुम ऐसे लेके जाओगी, अनजान व्यक्ति हैं, कहीं किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन किया, किसी ने कोई शिकायत की। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, मैं तो इनकी बेटी हूँ ना, अभी नहीं सेवा करूंगी तो कब करूंगी। मैं उनको लेके आई, मैंने डीसी महोदय को सूचना डाल दिया कि सर मैं इनको लेके अपने घर जा रही हूँ, कृपया आप संज्ञान लेते हैं। आपके संज्ञान में मैंने डाल दिया है। वो बोले कि आप एक अनजान व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति को लेके जा रही हैं, इतना सेवा करने का आप सोच रही हैं? बोले नहीं, सेवा करने का नहीं सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिता बीमार है, उनको मेरी जरूरत है और मैं रह नहीं पा रही हूँ, तो मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगी। उनको घर लेके आई। वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि खुद से चाय पी सकें, खुद से भोजन कर सके। उनको हाथ में दूध रोटी मसल के हाथ से खिलाना, उनको बाथरूम जाने में कठिनाई होती थी तो उनको हगीज पहना के रखना, उनकी रात में देखभाल करना कि रात में वो गिर ना पड़े, तो उन्हीं के साथ वहां नीचे में सोना। और बहुत भरसक प्रयास किया कि जितना अपना 100% दे सकूं उनकी सेवा में वो मैं कर सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद मेरी मुलाकात उनसे लेट से हुई, या मेरे भाग्य में उनका सेवा करना लिखा हुआ था। उनका 17 फरवरी को देहांत हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं है।
लेकिन उनकी स्मृति शेष आज भी मेरे साथ है और कहीं ना कहीं हर पल मुझे ये याद दिलाती है कि आज भी कहीं से न कहीं से बाबा मुझे देख के और मुस्कुरा रहेंगे। और उन्होंने एक बात कही थी कि आज के युग में कोई किसी के लिए नहीं करता, और जो करता है वो जरूर कहीं ना कहीं से कुछ पुण्य कमा रहा होता है। तो उनकी बातें आज भी मेरे मन में कहीं ना कहीं है। मैं उन्हें आज भी बहुत मिस करती हूँ, वो मेरी यादों में है। और मैं चाहूंगी कि आप ये वीडियो देखें और आप भी जुड़े। उनकी जितनी एनर्जी, उनकी जितनी स्टेमिना जब उनसे मिली थी, और मरते दम तक अपने ऊपर आत्मनिर्भर का जो उनका सोच था कि नहीं मैं खुद कर सकता हूँ सब कुछ, वो हम लोगों को प्रेरणा देती है कि कोई भी इंसान शरीर से बूढ़ा हो सकता है लेकिन मन से वो कभी बूढ़ा नहीं होता है।